हेलो एंड वेलकम टू फास्ट ट्रैक लीगल सॉल्यूशंस। आज मैं बात करने वाला हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और महात्मा गांधी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस साल में कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की कोशिश की गई थी और प्रशांत भूषण का केस क्या है। आज मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बेसिकली दो तरह के कंटेम्प्ट की बात करता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जब हम सिविल कंटेम्प्ट की बात करते हैं तो सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है जब आप कोर्ट के किसी भी डिग्री या डिसीजन के बारे में गलत को फॉलो नहीं करते हैं या उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं, उसको सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपने रिटन, प्रिंटेड या किसी फॉर्म में आपने कोर्ट को या कोर्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज कही है जो कोर्ट के बारे में गलत कहती है या कोर्ट की जो मर्यादा है उसको खराब करने की कोशिश करती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1919 के अंदर महात्मा गांधी के ऊपर लगा था और मद्रास में जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया था क्योंकि महात्मा गांधी एक मैगजीन पब्लिश करते थे जिसका नाम था यंग इंडिया, और यंग इंडिया में उन्होंने कोर्ट के बारे में कुछ लिखा था जिसके कारण उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया गया था। और आज जो स्टेटमेंट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दी है वो सेम स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दी थी और प्रशांत भूषण ने वही स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर दोहराई है। और कंटेम्प्ट जो है, कंटेम्प्ट क्या ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 4 के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई इनोसेंटली किसी चीज के बारे में बोलता है और उसकी इंटेंशन नहीं होती है कोर्ट को ठेस पहुंचाने की या कोर्ट के बारे में गलत कहने की, तो वो कंटेम्प्ट नहीं है। कोई भी पब्लिकेशन जो इनोसेंटली करी जाए और बिना कोर्ट को ऑफेंड करे करी जाए और बिना उस ऑब्जेक्टिव के करी जाए, वो कंटेम्प्ट नहीं है। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट करा था जिसके अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में कहा था कि वो एक बहुत महंगी बाइक के ऊपर बैठे हैं और उसको वो चला रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप जो हमारे देश के सोलिसिटर जनरल हैं वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा कि वो उनकी अपनी एक टिप्पणी थी, उन्होंने किसी भी तरह से कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है। और दूसरी ओर प्रशांत भूषण ने स्ट्रेट अवे कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि माफी मांगना मेरे सिद्धांतों की मर्यादा के खिलाफ है। तो अब देखना यह है कि उनको पनिशमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। बट जो के वेणुगोपाल जी हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर आप प्रशांत भूषण को रिस्पॉन्सिबल ठहराते भी हैं कंटेम्प्ट के लिए, तो उन्होंने जो पब्लिक गुड्स किए हैं उस हिसाब से आपको उनको पनिश नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। इसको जर्नली कंटेम्प्ट कहा जाता है। कंटेम्प्ट किसी एडवोकेट पे भी लग सकता है, किसी नॉर्मल इंडिविजुअल पे भी लग सकता है। और हमें ये याद रखना है कि दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा जो है वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आई होप आप सब कोविड में बहुत सही होंगे। आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लीगल नॉलेज मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।